जैसे ही लिटिल सिंघम ने उस प्राचीन खंडहर में लाल स्याही का डिब्बा हवा में छिड़का, मिर्ची नगर का सबसे बड़ा रहस्य खुल गया। जहां जहां स्याही की बूंदें गिरी, वहां एक अजीब सी भूतिया आकृति उभर आई। ये वही अदृश्य चोर था जिसने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा था। स्याही की वजह से वो अब लाल रंग का भूत जैसा लग रहा था। लिटिल सिंघम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने शेर जैसे तेवर दिखाए और एक ऊंची छलांग लगाई। चोर घबराकर भागने लगा, लेकिन लाल स्याही की वजह से उसकी हर हरकत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो खंडहरों की टूटी फूटी दीवारों के बीच छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिक्की की तेज नाक और लिटिल सिंघम की फुर्ती के आगे उसकी एक न चली। चोर ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने जादुई चोगे का एक बटन दबाया, जिससे उसके चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। वह चाहता था कि हवा से लाल स्याही उड़ जाए और वह फिर से अदृश्य हो जाए। हवा इतनी तेज थी कि आसपास के छोटे छोटे पत्थर और सूखी पत्तियां उड़ने लगीं। लिटिल सिंघम को पीछे हटना पड़ा। तभी लिटिल सिंघम ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने देखा कि खंडहर के पास ही एक पुरानी मजबूत रस्सी पड़ी है। उन्होंने रस्सी उठाई और हवा के तेज झोंकों के बावजूद चोर की तरफ फेंकी। रस्सी चोर के पैरों में जाकर फंस गई। लिटिल सिंघम ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और चोर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। लिटिल सिंघम ने झटपट चोर के पास जाकर उसके शरीर से वो जादुई चोगा उतार लिया। जैसे ही चोगा उतरा, चोर अपनी असली हालत में आ गया। वो कोई राक्षस या भूत नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी था जो अपने लालच की वजह से शहरवासियों को परेशान कर रहा था। लिटिल सिंघम ने चोर को खड़ा किया और उसे शहरवासियों के सामने पेश किया। जब सबने उस चोर को देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो आदमी बहुत ही कमजोर लग रहा था। लिटिल सिंघम ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मन्नू हलवाई की मेहनत की मिठाइयां क्यों चुराई? चोर ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो बहुत गरीब है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसे ये जादुई चोगा एक गुफा में मिला था और उसने सोचा कि इससे वो बिना किसी को पता चले चोरी कर सकता है। लिटिल सिंघम को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, लेकिन उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी चोरी को सही नहीं ठहरा सकती। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, न कि दूसरों की चीजें चुरानी चाहिए थी। लिटिल सिंघम ने उसे मन्नू हलवाई के पास ले जाकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा। चोर ने मन्नू हलवाई के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगी और दोबारा कभी चोरी न करने का वचन दिया। मन्नू हलवाई का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया, ताकि वो मेहनत से पैसे कमा सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। लिटिल सिंघम ने वो जादुई चोगा डॉक्टर झटका को सौंप दिया, ताकि वो इसकी जादुई शक्ति को नष्ट कर सकें और ये किसी गलत हाथ में न पड़े। जैसे ही लिटिल सिंघम उस चोर को हवालात की तरफ ले जाने लगे, सिर्फ औपचारिकता के लिए, क्योंकि उसे काम मिल गया था, पूरा मिर्ची नगर लिटिल सिंघम की जय 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 के नारों से गूंज उठा। बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग खुशी से नाचने लगे। शहर में एक बार फिर शांति और खुशहाली छा गई। सब लोग चैन की नींद सो सके, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक लिटिल सिंघम यहाँ है, मिर्ची नगर हमेशा सुरक्षित रहेगा। लिटिल सिंघम ने मूंछों पर ताव दिया और मुस्कुराते हुए चिक्की की पीठ थपथपाई। आज का दिन एक बार फिर बहादुरी और सच्चाई की जीत का दिन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही चुनना चाहिए। मिर्ची नगर के पास वाले घने जंगल में एक बहुत पुरानी और गहरी गुफा थी। शहर के लोगों का कहना था कि उस गुफा के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। डर के मारे कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन अचानक एक दिन शहर की पालतू गायें और बकरियां गायब होने लगीं। पूरे मिर्ची नगर में हड़कंप मच गया। लोग डरे हुए थे कि कहीं कोई जंगली जानवर या दानव शहर में न घुस आए। तभी अपने चीते जैसी फुर्ती और शेर जैसी दहाड़ के साथ लिटिल सिंघम मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी वर्दी ठीक की चश्मा चढ़ाया और बोले, जब तक लिटिल सिंघम यहाँ है, मिर्ची नगर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लिटिल सिंघम अपने वफादार साथी चिक्की के साथ उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और अंदर से भारी सांसें लेने की आवाज सुनाई दी। चिक्की ने धीरे से गुर्राना शुरू किया। उसे किसी खतरे का आभास हो गया था। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। लिटिल सिंघम ने अपनी टॉर्च जलाई। अचानक सामने एक विशाल परछाई दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ा और डरावना दिखने वाला प्राणी था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो प्राणी जोर से दहाड़ा, जिससे पूरी गुफा हिलने लगी। लेकिन लिटिल सिंघम डरे नहीं। उन्होंने गौर से देखा कि वो प्राणी असल में कोई दानव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भालू था, जिसके पैर में एक नुकीला पत्थर फंसा हुआ था। दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और भूख के कारण उसने जानवरों को गुफा में खींच लिया था।
लिटिल सिंघम ने शांति से काम लिया। उन्होंने चिक्की को इशारा किया कि वो भालू का ध्यान भटकाए। जैसे ही भालू चिक्की की तरफ मुड़ा, लिटिल सिंघम ने अपनी फुर्ती दिखाई और भालू के पैर से वो नुकीला पत्थर बाहर निकाल दिया। दर्द कम होते ही भालू शांत हो गया। लिटिल सिंघम ने देखा कि गुफा के पिछले हिस्से में सभी गायें और बकरियां सुरक्षित थीं। उन्होंने भालू को सहलाया और उसे जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाने का रास्ता दिखाया, जहां उसे ढेर सारे फल मिल सके। जब लिटिल सिंघम सभी जानवरों को लेकर मिर्ची नगर वापस लौटे तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने राहत की सांस ली। मन्नू हलवाई ने लिटिल सिंघम को ढेर सारी मिठाइयां दी। लिटिल सिंघम ने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, हर डर के पीछे एक वजह होती है, बस हिम्मत और समझदारी की जरूरत है। एक बार फिर मिर्ची नगर की गलियों में लिटिल सिंघम की जय के नारे गूंज उठे।